नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का दूसरा लाभार्थी संवाद। 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि हुई ट्रांसफर। प्रदेश में 15 अगस्त से शुरू होगा निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार बनकर काम कर रही राज्य सरकार। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई यात्रा की शुरुआत कल से। देवस्थान मंत्री ने कहा, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे प्रदेश के वरिष्ठ जन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी संवाद समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर एक साथ 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार बनकर पिछले 4.5 सालों में जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं और इनकी घर घर में चर्चा हो रही है। जो वादे हमने किए थे, 10 वादे किए थे महंगाई शिविरों के अंदर, आपको जान के खुशी होगी। 8 गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। 1 करोड़ 80 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। तमाम गारंटियां जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लिए आप आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, गैस स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राहत पहुंचाए। जैसी स्थिति बनती है, महंगाई का जमाना आ गया, तो हमने ये योजना लागू कर दी, जिससे कि लोगों को राहत मिले, बचत होगी परिवारों में, महिला बचत करेगी तो बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पोषण करेगी। तो इस थीम से हमारी स्कीम बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ ही महंगाई से राहत देने वाली 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। आपकी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो 15 अगस्त से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने वादा किया था उसके अंदर। और पशुधन बीमा जो है वो उसकी गारंटी हम लोग बाकी चल रही इंश्योरेंस कंपनी से जल्दी पूरी करेंगे। बाकी तमाम गारंटियां जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लिए आप आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट चाहे सहकारिता विभाग करे, उसका भी रिलीफ लोगों को बहुत नजर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट गरीब तक वो पैकेट पहुंचेगा और एनएफएस से परिवारों के पास पहुंचेगा। जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार, उन तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुए लाभार्थी उत्सव में पहुंचे लोगों के बैंक खातों में जैसे ही राशि ट्रांसफर हुई, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। जी, मेरा नाम अनोखी देवी है, मैं कठपुतली कलाकार से हूँ। और सबसे पहले तो गहलोत जी को नमस्ते, धन्यवाद। और पहले क्या, चूल्हे पे हम रोटी बनाते थे तो लकड़ियाँ के साथ बनाते थे, तो आंखों में आंसू आते थे, बरसात में गीली हो जाती थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। बच्चों की क्लास लेट हो जाती थी, हमारे हस्बैंड काम पे भूखे चले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। लेकिन जब से हमें गैस का लाभ मिला है ना, तो बहुत अच्छा लगा। गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि हमें बहुत सहायता मिली इस चीज़ के लिए। तो गैस में हम बच्चों को टाइम पे क्लास भी भेज सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। जहाँ पे आधे घंटे का काम होता है, वहाँ पे 15 मिनट में काम हो जाता है। तो गहलोत जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। पहले 1150 में मिलता था। आज हमें इस महंगाई राहत कैंप में बहुत अच्छी सुविधा मिली है और अभी हमें 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। पहले 1150 रुपये में मिलता था। आज हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद सर। पहले गैस सिलेंडर 1150 में मिलता था, लेकिन अब 500 में मिल गया।
और ये राहत कैंप के कारण अब सबको सुविधा मिल रही है, सब लाभार्थियों को। और पहले 2 महीने से भराते थे गैस सिलेंडर, अब लेकिन महीने की महीने भरा सकते हैं और सबको परेशानी होती थी, लेकिन अब नहीं होती और सब सुविधा मिल रही है। सर हमारे को लाइट का भी फायदा मिला है, 100 यूनिट का, और अनाज का भी मिल रहा है, गेहूँ फ्री राशन मिलते हैं। आज हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति भी मिलती है। और गैस सिलेंडर पहले 1120 का था, अब 500 रुपये में मिल रहे हैं, महीने के महीने भराते हैं बस। पहले सिलेंडर 1100 में मिलता है और अब 500 में मिलने लगे। मुझे गहलोत जी के बहुत धन्यवाद है। हमें सिलेंडर 1100 में मिलता था, पहले बहुत परेशानी थी, अब अल्लाह का शुक्र है सिलेंडर गहलोत जी ने दिया है 500 में, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं किशोर सिंह सांगानेर से। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने ये राहत कैंप लगा करके जो नागरिकों को जो सुविधाएं दी है उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं उन्हों का। पहले 1100 का सिलेंडर मिलता था, अब 500 रुपये में मिल रहा है सिलेंडर। ये जनता के लिए बहुत उपलब्धि वाला काम है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए में सिलेंडर देने की ये अनूठी पहल की गई है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। हमारी जो सिलेंडर योजना है, गैस सब्सिडी योजना है, उसने तो क्रांति खड़ी कर दी। 78 लाख परिवारों की आंख में चमक है। 500 रुपये में वो सिलेंडर लेकर अपना घर का पूरा राशन उसमें तैयार कर सकें। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा करवाई जाएगी। योजना के तहत हवाई यात्रा की शुरुआत कल यानी 28 जुलाई से होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए 4000 यात्रियों को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस हवाई यात्रा को IRCTC के जरिए करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी, जिसमें हर दिन 100 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यात्रा शुरू की थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, और इसमें राजस्थान के हमारे पूरे ही राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको यात्रा करवाई जाती है, तीर्थ यात्रा, जिसमें पिछली बार हमने 20,000 की करवाई थी और इस बार हम 40,000 की टोटल करवा रहे हैं, जिसमें से 36,000 बाई ट्रेन करवा रहे हैं और 4,000 बाई प्लेन करवा रहे हैं। तो जो एक बुजुर्ग आदमी का जो पशुपतिनाथ जाने का काठमांडू जो सपना होता है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो फ्लाइट से जब जाएंगे उनको हम कल से शुरू कर रहे हैं। आज हमने MOU किया है IRCTC के साथ, इसलिए कि भाई जो यहाँ से उनको दिल्ली ले जाया जाएगा, दिल्ली बाई फ्लाइट वो काठमांडू जाएंगे और वहाँ पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करके वो वापस, हम ये चाहते हैं उनको अच्छी सारी सुविधाएं मिले। हमारा प्रयास यही रहता है और यात्रा करके आएंगे, जब देखेंगे आप कितने जोश में और उल्लास में वो रहते हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम भाई इसमें फ्लाइट के जरिए जाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, जो सोच है उनका, जो विजन है कि मेरे राजस्थान के हर वर्ग को सारी सुविधाएं मिले और वरिष्ठ नागरिकों को खास करके सम्मान के साथ में उनको फ्लाइट से हो, ट्रेन से हो, उनकी जो इच्छा रहती है कि हम विदेश भी जाएं और भगवान जी के दर्शन करें, ईश्वर के दर्शन करें। गुरुवार को जयपुर स्थित कृषि पंत भवन में राज्य की कृषि उपज मंडियों में 24 राजीव गांधी बीज विक्रय केंद्र और 5 बीज विस्तार केंद्रों का VC के जरिए लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष श्री धीरज गुर्जर ने कहा कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत बीज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा ज्यादा कृषि उपज देता है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर किसानों को उन्नत और उच्च गुणवत्ता का प्रमाणित बीज उचित दर पर मिल सकेगा। साथ ही बीज विस्तार केंद्रों पर दूर दराज के इलाकों में प्रमाणित बीज सुगमता से कम लागत पर मिल सकेगा। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके समय और पैसे की बचत भी होगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।